स्ट्रेंथ का मतलब है कि इसके अंदर 2 इन्फ्यूज़ डलेंगे। ठीक है। सिंगल स्ट्रेंथ का मतलब है सिंगल इन्फ्यूज़, ठीक है। ठीक है। और उसको डिल्यूट कितने भी किए भी साफ आपको बताएंगे। जितना डिल्यूट करेंगे, अगर उन्होंने आपने खुद से किया, उन्होंने ठीक नहीं बताया तो डोज गलत होगी। यानी आइडियली करते ये हैं कि अगर इसका नोट पिन है, सबसे ज़्यादा नोट पिन ही चलती है, तो 2 इन्फ्यूज़ डालते हैं वो 8 mg 8 ml हो गए, ठीक है। यानी तकरीबन यहाँ तक आ गई नोट पिन। अभी तो बाकी 50 है, फिर भी तो पूरा करना है, क्योंकि अगर हम ऐसे देंगे तो 8 ml पर आर पे देंगे तो 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगी, दोबारा बनानी पड़ेगी। उसको फिर डिल्यूट करते हैं, यानी 8 ml नोर्पिन प्लस 42 ml नॉर्मल सिलाइन अंदर, यानी ये सारा सिलाइन अंदर फिल कर देती है। अब जो 8 mg पर 8 ml है, यानी 1 mg पर 1 ml वाली कंसनट्रेशन है वो कम होगी, ठीक है। अब 8 डिवाइडेड बाई 50 करें, कितना आता है? 0.16 आता है। यानी 1 mg पर 1 ml से ये डाइल्यूट होके 0.16 mg पर ml पे आ गई, यानी कम नहीं हुई है ना। जब पानी डालते जाओगे डाइल्यूट होगी। अब ये इसकी यानी इसके अंदर इसकी कंसंट्रेशन है, ठीक है, यानी ड्रग की। अब हमें निकालना है कि कितनी ml पर आर को जा रही है। अब जिस तरह हम वहाँ पे देखते हैं कि जिस तरह उसको चल रही है 12 ml पर आर, यानी 0.16 अगर mg पर ml है, तो अगर 1 घंटे में 12 ml जा रही है, कितनी जा रही है? कितने डोज जा रही है? तो 0.16 मल्टीप्लाई बाई 12 करें, कितना आता है? सर किसको करना है? 0.16 मल्टीप्लाई बाई 12, सर 1.9 1.9 2 मिलीग्राम पर आर, यानी ml पर आर ना उसके ऊपर लिखा हुआ, तो यानी 1 घंटे में में इसकी 1.9 mg जा रहा है पेशेंट। नॉर्पिन जा रहा है पेशेंट। बट जो डोज इसका यूनिट होता है ना, इन 3 चीज़ों का, या जो भी हम जिस तरह ये डोर्मिक हम एक्यूरोन, ये भी इनका जो यूनिट होता है ये माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट होता है, यानी हम इसमें नहीं बताते हैं कभी भी, आज में मतलब नहीं बताएंगे, पर मिनट के हिसाब से बता। माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। अब हमें ये भी mg पर आ रहा है ना, माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेट से 1.9 को वेट से डिवाइड करना, 80 लगा लें, 80 डिवाइडेड 1.9 डिवाइडेड 9 को डिवाइड बाय 80, तो ये 0.02 0.023 mg पर केजी पर आवर। अच्छा अभी तो अब मिनट में करेंगे। हाँ, अब अभी भी ये यूनिट नहीं आया। यूनिट ही आया ना मिनट हाँ, वाला। अभी इसको दोबारा 60 से डिवाइड करें, आप 60 से करेंगे डिवाइडेड बाय 60 तो 0.0003 mg पर केजी पर मिनट। अब मिलीग्राम से माइक्रोग्राम में जाने के लिए मिलीग्राम से 1000 से मल्टीप्लाई करें, 0.3 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। ये है इन्फ्यूजन काउंट। अब इसमें जो जा रहा है ये थोड़ा ट्रिकी है, यानी प्यूरिट में, ड्रिप सेट में, यानी आपको ये चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। इसका फॉर्मूला होता है, यानी आपने अगर देनी है, यानी समझे 0.3 माइक्रोग्राम पे हमने देनी है, मल्टीप्लाई बाय टाइम, मल्टीप्लाई बाय वेट, मल्टीप्लाई बाय ये 100 ml का है ना, 100 डिवाइडेड बाय, अब कितनी इसमें हमने डालनी है? 8 मल्टीप्लाई बाय सर इसका है 144,000 डिवाइडेड बाय 8000, 18 ml पर आर। अगर इस कंसंट्रेशन में जाएगी तो उसको 0.3 माइक्रोग्राम पर केजी पर बन जाएगा। अब घंटा तो नहीं आप बैठ के देख सकते हैं कि कितनी ml है, ठीक है। अब 1 ml जो है ना माइक्रोब्यूरेट का इज़ इक्वल टू 40 माइक्रोड्रॉप्स, 40 to 30, यानी अगर 1 ml में 40 ड्रॉप्स होते हैं, यानी ये जो गिर रहे हैं ना ड्रॉप्स, जी सर, अगर ये 40 ड्रॉप गिरेंगे ना ठीक है तो 1 ml है, ठीक है। अब 18 को डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें 40, 18 को किससे मल्टीप्लाई करें 40 को 720 720 ड्रॉप्स अगर 1 घंटे में जाएंगे
2.3 माइक जाएगा। अब आप 1 घंटा बैठ के तो नहीं गिन सकते, नहीं बैठती। ठीक है। तो 720 को आप डिवाइड करें 60 से, ये मिनट में 12 ड्रॉप 12 माइक्रो ड्रॉप्स पर मिनट पर मिनट। अगर जाएंगे उसको 1 मिनट के तो गिन सकते हैं ना, तो उसको 0.3 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट पे मोर्फिन जाएगी। और ये अगर 100 है यानी ये तो ब्यूरेट है ना। अगर आपने अब जिस तरह आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में है, वहाँ पे इन्फ्यूजन फार्म नहीं है, तो आप किस तरह बताएंगे ब्यूरेट में या ड्रिप में? अब ड्रिप में ये फिर हो जाएगा 1000, यानी अगर 1000 ml वाली है, अगर 500 वाली ड्रिप है तो 500 हो जाएगा। और ये ऐसे ही रहेगा। अगर आपने 2 एम्प्यूल डाले हैं फिर आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर आपने 4 एम्प्यूल डाल दी या आपने 3 डाले हैं तो 12। फिर सर हम डायरेक्ट जो हमारे पास 500 वाली मतलब जो है 1000 उसके अंदर हम ये वाली डोज कैलकुलेट करके ये ना इसका फॉर्मूला है, यानी ये आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। यानी जो है ना, ये है डोज रिक्वायर्ड मल्टीप्लाई बाय वेट मल्टीप्लाई बाय टाइम यानी 60 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय डिल्यूशन डिवाइडेड बाय ड्रग कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय 1000। अब इसको निकालने के लिए यानी इसको देखने के लिए कि ये यानी 12 ml पर आगे चल रही थी ना, हम खुद भी ये हमने खुद ऑर्डर जब देना है इसे कैलकुलेट करना है। अब दूसरा हमने ये सारी चीज़ें निकाली हैं, देखना ये 12 ml पर आज ही आएगा। क्या हमने डोज थी 0.3 पे चल रहे हैं, 0.3 मल्टीप्लाई बाय वेट हमने कितना लिया था 80 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 1000। ये निकालें, देखना 12 ही आएगा। ये 72,000 आ रहा है। ये 0.3 मल्टीप्लाई बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 60 9 3 0.3 जहाँ वेट इसमें कुछ आगे पीछे हुआ। नाइन ml पर आ रहा है ये ना। मैंने मुझे लगता है मैंने वेट उसका कोई और इधर दिया या 85 लिया कुछ छोड़ लिया, लेकिन जी सर हमने पहले वेट 80 की है, मैंने 80 में इसको इधर भी किया है। तो 12 ml था ना। नहीं कुछ चीज़ है इसे दोबारा करते हैं। ये है ना 8 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 12 1.92 डिवाइडेड बाय 80 डिवाइडेड बाय 60 0.3 तो मल्टीप्लाई बाय 0.4 ही बन रहा है इसके मुताबिक। अगर 0.4 मल्टीप्लाई बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 12 ml पर, तो यानी आप रिवर्स भी निकाल सकते हैं। और आप ये नहीं है सिर्फ ये, दुनिया के कोई भी ड्रग कुछ भी चल रहा है लास्टिक कोई भी, इवन डोरबीन डोपामीन इन्फ्यूजन एक्रोन हर चीज़ की इसमें आप कुछ निकाल सकते हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं है किस रेट पे चल रही है। आप सिर्फ पूछ के देख के निकाल सकते हैं। और ये प्रैक्टिस आती है, आप करेंगे तो। सर वही ना, ये तो अभी तक से ऐसे मतलब हाथ में लगाने का। और ये तो सारी उम्र हासिल करनी है। ठीक है सर।